हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम असेसमेंट नंबर 14 की बात करेंगे, जिसका नाम है नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। पहला प्रश्न, IRCTC टिकट बुकिंग के संदर्भ में PNR का क्या अर्थ है? तो PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। प्रश्न नंबर 2, RSRTC प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिकता से बैठना। प्रश्न नंबर 3, RSRTC प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यूजर से आमतौर पर किस जानकारी देने की आवश्यकता पड़ती है? यानी कि कौन सी जानकारी आपसे मांगी जाती है फॉर्म भरते समय? तो आपसे नाम पूछा जाता है, ईमेल आईडी पूछी जाती है और मोबाइल नंबर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 4, IRCTC टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का क्या उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा स्वचालित बोट्स को रोकना। प्रश्न नंबर 5, IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान का वैध तरीका है? तो आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, आप चाहें तो डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो UPI है, आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पहचान करने के लिए। प्रश्न नंबर 7, भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो विदेश मंत्रालय। प्रश्न नंबर 8, भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है? तो आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड को जारी करता है। प्रश्न नंबर 9, भारत में चुनावी प्रक्रिया की क्या भूमिका है? तो आंसर हो जाएगा मतदान जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि NVSP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं। प्रश्न नंबर 11, भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIT। प्रश्न नंबर 12, पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का मतलब क्या है? आंसर परमानेंट अकाउंट नंबर, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पैन कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13, पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है? यानी कि एक बार आपका पैन कार्ड अगर बन गया तो इसकी क्या लिमिटेशंस है, कितनी अवधि तक ये मान्य होगा? तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 14, पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है? तो पैन नंबर होते हैं, जो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर होते हैं वो होते हैं, कैंडिडेट का नाम होता है और उसका फ़ोटो होता है। प्रश्न नंबर 15, पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट के रूप में काम आता है, यानी कि पहचान प्रमाण पत्र के रूप में काम आता है। प्रश्न नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, 4 के 3 सेट होते हैं इसमें, तो टोटल मिला के 12 अंक होते हैं। प्रश्न नंबर 17, आधार कार्ड प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्न में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? तो 1 और 2 दोनों का लाभ उठाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 18, आप आधार में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो दोनों ही तरीक़ों से, 1 और 2 दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड में अपडेट की जा सकती है? तो आंसर उपरोक्त सभी। तो ये जो आपको ऑप्शन मिलेंगे उनमें ये आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, एड्रेस में बदलाव की स्थिति में आप अपने पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा NSDL की वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन के द्वारा। तो आप सिंपली NSDL की वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें आप फॉर्म को भर करके जानकारी अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 21, ट्रेन यात्रा के संदर्भ में PNR यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरक्षण ट्रैकिंग और स्थिति, यानी कि आप अपनी जो आपने रिजर्वेशन कराया है आप उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
ये क्या होती है, तो जब आप टिकट बुक करते हैं, जैसे या तो आप रेल में टिकट बुक करते हैं या बस में करते हैं, तो उसमें आपको एक PNR दिया जाता है। उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने सीट को ट्रैक कर सकते हैं। आपकी आरक्षण की जो स्थिति है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये रिजर्व हुआ है या अभी वेटिंग में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्म 49A। प्रश्न नंबर 23, कौन सा दस्तावेज आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है और इसे NVSP के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा चुनाव फोटो पहचान पत्र में ऑनलाइन आवेदन करके। चुनाव फोटो पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करके। प्रश्न नंबर 24, ई पासपोर्ट शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, वित्तीय लेन देन में पैन का उल्लेख न करना अनिवार्य होने पर क्या जुर्माना है? तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। यानी कि कोई भी आप वित्तीय लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं और आपने पैन कार्ड का कोई उल्लेख नहीं कर रखा, तो ऐसी कंडीशन में 10,000 रुपये तक का आप जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। IRCTC प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है? 1 दिन पहले। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, व्यवसाय और पेशे से आय वाले व्यक्तियों और HUF द्वारा किए गए ITR फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ITR नंबर 3। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान में LPG उपयोगकर्ताओं को घर पर गैस रिसाव का पता लगाने के लिए आमतौर पर सुरक्षा उपाय की सलाह दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा अतिरिक्त गंध की जांच करना। प्रश्न नंबर 29, उस प्रतिरक्षा सूची टिकट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाती है? RAC। प्रश्न नंबर 30, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आकलन वर्ष क्या है? 2023-24। प्रश्न नंबर 31, RSRTC ई टिकट ऑनलाइन बुक करने में शामिल चरणों और यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का वर्णन करें। यानी कि किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी? तो केवल ID प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपका आइलर नंबर 14। ठीक है, एक आइलर और बचा है, उसकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।